ओम नमस्ते। उपवास उपवास और स्वास्थ्य का सदियों से बहुत गहरा संबंध रहा है। उपवास यानी उप माने समीप, वास माने रहना, अपने आप में रहना, आत्मा के समीप रहना, परमात्मा के निकट रहना, ये उपवास है। और स्वास्थ्य मतलब स्वयं में स्थित होना, अपने आप में स्थित होना, अपने आत्मा में स्थित होना, ये स्वास्थ्य का अर्थ होता है। तो उपवास के माध्यम से हम कैसे स्वस्थ रहें, कैसे अपने रोगों को दूर करें, मोटापा, हाई बीपी, थायराइड, शुगर, पेट के सभी रोग, अर्थराइटिस, दमा, कफ कोल्ड, एलर्जिक प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम इत्यादि रोगों को हम कैसे ठीक करें उपवास के माध्यम से, क्योंकि ये बहुत बड़ा विज्ञान है। यदि आपके उपवास विज्ञान अगर समझ में आ गया तो आप घर बैठे बहुत सारे रोगों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन हम घरों में उपवास करते हैं, नवरात्रों में करते हैं, त्योहारों पे करते हैं, अलग अलग दिनों में करते हैं, उसको ठीक ढंग से नहीं करते, इसलिए हमें उसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। आज मैं आपको बताता हूँ उपवास कैसे करते हैं, उपवास कैसे तोड़ते हैं, उपवास का लाभ क्या है, यदि आप गलत तरीके से उपवास करेंगे तो उसकी हानि क्या क्या है, और उपवास की सही विधि क्या है। चलिए उपवास कैसे करते हैं। उपवास 1 से 3 दिन का सामान्य कोई भी कर सकता है, जिसके लिए कोई विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती है। डॉक्टर लुई कुने, जो नेचुरोपैथी के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए इंसानों पर उपवास के लिए। और डॉक्टर मैटसन, NIA, जो कि अमेरिका की एक एजेंसी है, एजिंग एजेंसी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग, USA का, उसके प्रोफेसर हैं डॉक्टर मैटसन। उन्होंने उपवास पे चूहों से लेके इंसानों तक लगभग 20 जीवों पर उन्होंने उपवास का प्रयोग किया। इन विभिन्न प्रयोगों से उन्होंने ये ज्ञात किया कि जो इंसान उपवास रखता है, मतलब 1 से 3 दिन या 1 से 7 दिन के उपवास काल में 70% तक अपने भोजन की कमी करता है, उसमें बुढ़ापाजन्य रोग तो आते ही नहीं है, अल्जाइमर, पार्किंसंस इत्यादि। इसके साथ साथ उसकी जीवनी शक्ति बढ़ती है, आयु की वृद्धि होती है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, ये उन्होंने पाया। तो 1 से 3 दिन का उपवास, जिसके लिए कोई विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है, जिसको हम घर पे ही कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए हमें कोई भी ठोस आहार नहीं लेना चाहिए। 3 दिन तक जब आप उपवास करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ समस्याएं भी आएँ, कुछ उभार आते हैं, कुछ इस तरह के उपद्रव होते हैं शरीर में, उनसे हमें घबराना नहीं चाहिए। उपद्रव क्या होते हैं, जैसे जी मिचलाना, चक्कर आना, सिर दर्द होना, अनिद्रा होना, घबराहट होना, और थोड़ा BP भी कई बार हो जाता है हाई। तो इन समस्याओं से बचने के लिए हमें नींबू पानी शहद का प्रयोग करना चाहिए। उपवास काल के दौरान, उपवास शुरू करने से पहले नीम, उबला हुआ नीम का पानी अथवा नींबू और पानी, इसका हमें एनिमा लेना आवश्यक है, क्योंकि बड़ी आंतों में जब मल इकट्ठा होता है तो उपवास काल के दौरान वो दोबारा पचता है, इस कारण से उपद्रव और ज़्यादा हो सकते हैं और समस्या खड़ी हो सकती है। इसीलिए इन समस्याओं से बचने के लिए और उपवास का पूर्ण लाभ लेने के लिए एनिमा लेना आवश्यक है। यदि आप 3 दिन का उपवास कर रहे हैं तो तीनों दिन सुबह के समय पे एनिमा लेना ज़रूरी है। अब इसमें क्या करना है, या तो आप पूरा दिन सुबह से शाम तक नींबू पानी शहद पर रहें। यदि आपको हाई BP की समस्या है तो केवल नींबू पानी पर रहें। शुगर है यदि तो उसमें शहद नहीं डालें, केवल नींबू पानी पर रहें। यदि आप नहीं रह पा रहे हैं इस पे, तो सब्जियों का रस ले लें या फिर फलों का रस ले लें,
नारियल का पानी ले लें, अथवा बहुत ज़्यादा यदि आपको समस्या हो रही है, आपकी आदत नहीं है, तो आप उबली हुई सब्जी ले लें अथवा सूप ले लें। लेकिन चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि इसमें बिल्कुल नहीं लें। और इसके अलावा योगा प्राणायाम भी करते रहें। कोई विशेष शारीरिक परिश्रम नहीं करें ज़्यादा, लेकिन हल्के हल्के व्यायाम, घूमना फिरना इत्यादि करना आवश्यक है। जब 3 दिन का उपवास आपका हो जाए, उसके बाद इसको तोड़ना कैसे है? उपवास तोड़ने के लिए सबसे पहले आप, जैसे 3 दिन का आपका साइकिल पूरा हो गया, तो चौथा दिन मतलब उपवास तोड़ने का फर्स्ट डे, आपको 2 दिन इसमें सावधान रखनी है। प्रथम दिन आपको क्या करना है, सबसे पहले 8 बजे आपको केवल 2 संतरों का जूस लेना है, अथवा 1 गिलास मौसमी का रस लेना है। फिर 12 बजे उबली सब्जी ले लें और कोई भी फल खा लें जो आपके अनुकूल हो। फिर शाम को 6 बजे उबली सब्जी और आपके अनुकूल फल जो मौसम के अनुसार उपलब्ध हो। अब दूसरा दिन क्या करें, 8 बजे मौसमी, संतरा अथवा कोई भी फलों का रस 1 गिलास ले लें। फिर 12 बजे 1 रोटी, उबली हुई सब्जी, थोड़ी दही ले लें और सलाद ले लें, सूप भी ले सकते हैं और फल भी ले सकते हैं। शाम को 4-5 बजे सूखे मेवे, मुनक्का, अंजीर, छुहारे इत्यादि भीगे हुए लें। शाम को 6 बजे 1 रोटी अथवा दलिया खिचड़ी, उबली हुई सब्जी उसके साथ, यदि दलिया ले रहे हैं तो दूध ले सकते हैं, इत्यादि से अपना उपवास तोड़ें। तीसरे दिन प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार जो आपका प्राकृतिक भोजन है उस पर आ जाएं। आपके रोग के अकॉर्डिंग जो आपका भोजन है उस पर आप नॉर्मल भोजन पर अपना आ जाएं। इस तरह से यदि आप उपवास करेंगे तो आप यकीन मानेंगे कि मोटापा आपका 3 दिन में कम से कम आपका 3 से 5 किलो वजन कम हो जाएगा। लगातार नहीं करें, 15 दिन में 3 दिन करें अथवा महीने में 3 दिन करें। जब आप इस तरह से करते रहेंगे तो आपके शरीर का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो एकदम अच्छा होने लगेगा। जब आपका मेटाबॉलिक सिस्टम अच्छा होगा तो आपका मोटापा भी नहीं बढ़ेगा, थायराइड भी नहीं बढ़ेगा, बीपी भी नहीं बढ़ेगी और शुगर भी आपका नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि सारी जो समस्या होती हैं, 4 क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं। डाइजेशन सिस्टम, जब पाचन होता है भोजन का वो, उसके अलावा एनाबॉलिक कोशिकाओं का निर्माण, कैटाबॉलिक कोशिकाओं का टूटना, और एक होता है एक्सक्रेशन मतलब विजातीय तत्वों का बाहर निकलना। जब ये चारों क्रियाओं को एक कर देते हैं, जब चारों क्रियाओं को सम्मिलित रूप में कर देते हैं तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। जब चारों क्रियाएं अपना सुचारू रूप से कार्य करती हैं तो शरीर में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है, रोग नहीं आते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है। और इस उपवास से ये चारों क्रियाएं बहुत ज़्यादा स्वस्थ हो जाती हैं। ये उपवास आपके शरीर में से झाड़ू लगा लगा के गंदगी को दूर करता है। वो उभार जो आते हैं वो इसलिए आते हैं, आपके पेट के अंदर की जठराग्नि भोजन को पचाती है। जब उसको भोजन नहीं मिलेगा तो वो रोगों को पचाएगी और रोगों को पचा के मल मूत्र के रास्ते से बाहर कर देती है उनको। इस तरह से आप स्वस्थ बनते हैं, आपका शरीर निरोगी बनता है, आपकी जीवनी शक्ति कहीं अधिक हो जाती है। आप नॉर्मल दिनों में देखेंगे, उपवास काल के दौरान देखेंगे आपकी जीवनी शक्ति बहुत बढ़िया है और आप स्वस्थ, आप खुश रहेंगे, आपका तन और मन प्रफुल्लित रहेगा, हल्का रहेगा मन आपका, और आपको इसके साथ साथ आध्यात्मिक आनंद भी आएगा। इसीलिए 1 से 3 दिन का उपवास प्रत्येक आदमी को कर लेना चाहिए। 1 दिन का हफ्ते में कम से कम करना चाहिए। यदि हफ्ते में 1 दिन का कर रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई खाद्य पदार्थ ना लें, केवल पेय पदार्थ लें। इससे आपको उपवास का पूरा लाभ मिलेगा। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।